तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। और कोर्ट कचहरी में जाकर के उसका जो भी बचा खुचा है वो भी बर्बाद हो जाता है। few papers I have. So at this court, ये दे देना मादरचोद सीजीआई। उन्होंने बगावत कर दी, जुडिशियल सर्वेंट कहा, जो हम लोग मिलॉर्ड बोलते हैं। Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP विकास नगर। वो एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गया आम लोगों में। ये अंधा नमस्कार, आप सबका स्वागत है विरासत न्यूज और नियब की इस कंबाइंड कवरेज में, जिसमें हम एक बहुत ही गहन मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। कहते हैं ना, वो रील चलती है कि कुछ कहने का तरीका या कुछ करने का तरीका बड़ा कैजुअल है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि प्रबल प्रताप, जो आजकल वायरल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पेपर फेंकने के लिए एकदम फिल्मी अंदाज में, उन्होंने बगावत कर दी, जुडिशियल सर्वेंट कहा, जो हम लोग मिलॉर्ड बोलते हैं। Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP। और सीजीआई को मां की गाली दी, तो शायद न्याय मांगने का और अपना दावा ठोकने का तरीका बड़ा कैजुअल है। अब हमें ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही अवहेलना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जबकि एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पे इस जो कदम को उठाया है प्रबल प्रताप ने, इसका बहुत समर्थन हो रहा है। तो मेरा पहला सवाल आपसे निशा मैम, कि मतलब लोगों के अंदर इतना आक्रोश क्यों है जुडिशरी को लेकर? गौरी जी, देखिए, जो घटनाएं हुई हैं वो एक्चुअली देखा जाए तो प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल एथिक्स के अंतर्गत तो वो आती नहीं है। बिकॉज जो भी हैं, जज हैं, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण पोजीशन पे हैं। लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। अगर आप पीछे के केसेस उठा के देखें तो जस्टिस के नाम पे सिर्फ डिले ही हुआ है। अभी रिसेंट अगर न्यूज़ देखा हो तो उसमें अभी आज की बात है, इफ़ यू रिमेम्बर, वॉल्कर केस, जो मर्डर केस हुआ था 2022 में हुआ है, जिसमें उनका लिव इन पार्टनर ने उनको फ्रिज के अंदर डाल दिया था। और आज की डेट में 2026 में हम बैठे हुए हैं। 4 साल लग रहे हैं और केस की सुनवाई होती जा रही है। इट वॉज एन ओपन एंड शट केस, बट इट इज स्टिल गेटिंग डिलेड। सुनंदा वालकर के केस में हमें पहले दिन से पता था कि क्या हुआ है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सारी जज को दे दी है, बट जो उनके लिव इन पार्टनर है मिस्टर पूनावाला, वो इस बेसिस पे कि आज मेरा डेंटल चेकअप है, आज मेरे एमए साइकोलॉजी आज का मेरी पेपर है, थेरेपिस्ट अपॉइंटमेंट है, आज मेरा सोशियोलॉजी एग्जाम है। अरे मतलब आप क्राइम कीजिए और आप फिर अपना मतलब खूब रंगरलियां मनाइए सिर्फ पढ़ाई के नाम पे या अपने मेडिकल प्रोसीजर्स के नाम पे। बिल्कुल। तो जनता तो परेशान है ही मैम, लेकिन जहां तक जुडिशरी सिस्टम को लेके वकील तक परेशान है, जज खुद परेशान है। करोड़ से ज्यादा जो केसेस हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं सारे कोर्ट्स में मिला के, बट जजेस नहीं है, जजेस कम है। वकीलों के पास सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिल रही है। अभी एक रिसेंट केस भी हुआ था जहां पे 95 ईयर के कॉन्विक्ट को कोर्ट केस, पटना की इंसिडेंट है। विनोद सर, आपको तो पता ही है पटना का वो केस, जो 95 ईयर बुजुर्ग थे जिनकी कोर्ट की सुनवाई उनके वहां पे जाके, उनके घर पे जाके कोर्ट ने सुनवाई करी है। अब आप ये बताओ, इतना डिले होगा तो जस्टिस कैसे होगा? तो यहाँ पे जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड, इट इज जस्टिस गेटिंग डिमिनिश्ड। मतलब आप खत्म कर रहे हो न्याय को। नहीं, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपसे निशा मैम। और विनोद सर, हमारी चर्चा हो रही थी, मतलब आप एक आदमी होकर भी इस चीज से बड़े संवेदनशील थे कि अगर एक औरत की सलवार हटाई जाती है, कुर्ता हटाया जाता है, तो उसको हम रेप नहीं बोलेंगे। मतलब जस्ट बिकॉज, देखिए, नोमेनक्लेचर जो होता है लीगल लैंग्वेज में, आप कड़े से कड़ा चाहते हो जिससे कि वो सिविल केस ना बन जाए, उस क्रिमिनल केस की वैल्यू डिमिनिश ना हो जाए। इसीलिए रेप डाला गया कि एटलीस्ट ये अटेम्प्ट टू रेप था। आप कपड़े हटाएंगे तभी तो रेप करेंगे। मतलब अब हम लोग प्राइम टाइम पे ये तो डिस्कस नहीं करेंगे ना कि रेप कैसे होता है। क्या जजेस को हमें पूरा लिख के समझाना पड़ेगा? आप सोचिए कि एक विक्टिम को इंडिया में बार बार अपनी सुनवाई करनी पड़ती है, उसका कस्टोडियल रेप भी हो चुका है इस चक्कर में।
मतलब बाकी केसेस में हमने ऐसी चीजें देखी हैं। तो विनोद सर, मतलब ये जो आक्रोश फटा है लोगों का, आप देखिए कि कई फीमेल जजेस जो है वो लिव इन रिलेशनशिप पे, लड़कियों के कैरेक्टर पे सवाल उठाती हैं। चलिए अभी गवर्नमेंट पे नहीं आते हैं, जिसमें आनंदीबेन पटेल का भी जो स्टेटमेंट था कि टॉप बाद में कीजिए, माँ पहले बनने की ट्रेनिंग लीजिए। बट कहीं ना कहीं जिस जुडिशरी को हम एक भगवान का दर्जा देते हैं, उनके भी सेंटिमेंट्स जो है वो एक तरीके से बहुत ही इंसानी लग रहे हैं, बहुत ही पावर से ग्रस्त और बहुत ही लिप्त लग रहे हैं। अभी जैसे निशा जी ने बताया कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये मतलब फिल्मी डायलॉग नहीं है। और जैसे ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, कोई फिल्मी गाने नहीं है, बल्कि जो जनमानस है भारत का, और ये आज की बात नहीं है, ये तो 30 साल 40 साल पहले इस तरह का जनमानस था कि अदालत पे, कोर्ट पे या वकील पे या जज पे जो भरोसा था लोगों का, वो पहले ही उठ चुका है। काफी जनता के अंदर इस तरह का एक की भावना है। कहा जाता है ना कि व्हाइट कॉलर से बचे। अगर आपको जीवन बर्बाद करने से बचना है तो आप व्हाइट कॉलर मतलब डॉक्टर, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से बचे और कोर्ट कचहरी से बचे। अगर आपके जीवन में सुख शांति चाहिए तो क्यों था कि मतलब न्याय मिलना इतना कठिन क्यों है, जिसमें एक तो किसी के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ धोखा हुआ, या उसके किसी परिवार में किसी का मर्डर हो गया, तो उसको अपने न्याय के लिए मतलब जो हुआ उसको नुकसान हो तो हुआ ही, और कोर्ट कचहरी में जाकर के उसका जो भी बचा खुचा है वो भी बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद उसको न्याय मिलता है भी नहीं है, या मिलता है तो इतने सालों के बाद मिलता है कि वो जो कहा जाता है कि डिलेड जस्टिस का मतलब है कि जस्टिस इतने देर से मिलता है कि वो एक तरह से अन्याय ही है। अगर 40 साल के बाद मिलता है तो क्या उसका मतलब है, जब पूरा जीवन किसी अपराधी ने उसका खत्म हो गया तब उसके बारे में आप भोपाल क्रैश ट्रेजेडी देखिए, जिसने ये पूरा किया, वॉरेन एंडरसन अपनी पूरी उम्र लेकर मरा। विजय माल्या को इंडिया नहीं लेकर आ पाए, आप नीरव मोदी को नहीं ला पाए। मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से ज्यादा कहीं ना कहीं हमें जुडिशरी पे भी सवाल उठाना पड़ेगा कि 4 स्तंभ है। मीडिया पे सवाल उठाना सबसे आसान है, उसके बाद हम लोग नेता पे सवाल उठा देते हैं, पर जुडिशरी पे सवाल उठाइए। आप सर एज ए जर्नलिस्ट ये चीज जानते हैं कि अखबार में अगर आपने एक जज का नाम अगर बी सुब्रमण्यम है और आपने बीके सुब्रमण्यम लिख दिया, एक एग्जाम्पल था, उसमें आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा और इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटर ने 6 महीने जेल काटी। फाइन नहीं दिया, छोटा सा फाइन था, लेकिन वो कहते हैं मैं फाइन क्यों दूं। मतलब आपको इतना अहम। और आप निशा मैम वो वीडियो देखिए, उस वीडियो में वो जज कहते हैं यूर ऑर्डरिंग मी, यूर ऑर्डरिंग अस। अरे प्राइम सेवक, हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कहते हैं, अगर हम आपको जुडिशियल सर्वेंट बोल रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हो मैम। हर चीज को ईगो पे लेना, और शायद ये सिस्टम की ही गलती है जो जजेस को हमने एक कहते हैं कि इंसानी रूप में भगवान का दर्जा दिया गया है कि आप न्यायपालिका प्रस्तावित करोगे, आप न्याय प्रदान करोगे जनता को। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक भगवान के दर्जे पे मान के कुछ जजेस की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो रहा है। और जो अभी रिसेंट केसेस हुआ है वो उसका सबूत है कि लोगों में अति हो गई है, लोगों में कितना गुस्सा भरा पड़ा है। सिर्फ हम जनता ही नहीं, हम आम नागरिक ही नहीं कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि विनोद सर ने कहा कि एक केस में सिर्फ जो कन्विक्ट या जो अक्यूज्ड होता है उसी की ही पेशी नहीं हो रही होती, पूरा परिवार पिस रहा होता है। आप एक नॉर्मल एक डिवोर्स का केस अगर ले लीजिए, अगर 2 पार्टी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, कोर्ट उनको वो केस कम से कम नहीं तो 10 से 15 साल जहां पे वो अपनी दूसरी लाइफ शुरू कर सकते हैं, बट कोर्ट उनको वो मौका नहीं दे रहा। यहाँ पे मीडिएशन सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत तरीके से चीजें हल हो सकती हैं, बट यहाँ पे केसेस पाइल अप करने का पता नहीं क्या सिस्टम है। क्योंकि एआई आ गया, हम एआई की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बट आज की डेट में भी वर्चुअल कोर्ट्स सफल नहीं है। इलाहाबाद कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है कि आप वर्चुअल हियरिंग करिए। उस वर्चुअल हियरिंग के एप्लीकेशन देने से लेके मतलब पूरा प्रोसीजर अगर कोई बंदा फॉलो करना चाहता है, वो फॉलो करने से बेटर है वो कहता है कि मैं ट्रेन की टिकट लेके मैं इलाहाबाद ही क्यों ना पहुंच जाऊं।
तो एआई के आने के बावजूद, वर्चुअल कोर्ट्स आने के बावजूद भी आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 2-4 जजेस को आप छोड़ दीजिए, उनके अलावा कोई भी वर्चुअल केसेस नहीं लड़ रहा है। ई कोर्ट के नाम पे सारे वेबसाइट्स बने हुए हैं, बट वो कभी अपडेट नहीं होते हैं। आपके कॉज लिस्ट कभी अपडेट नहीं होते, आपके केस हिस्ट्रीज कभी अपडेट नहीं होती है। सिर्फ मैट्रिमोनियल ही डिलेज नहीं है। आपने कहा कि जो एक पीछे जो स्टेटमेंट एक जज ने दिया था कि सलवार का नाड़ा सलवार खुले तब तक रेप नहीं माना जाता जब तक पेनिट्रेशन नहीं हो। आप ये बताओ कि 6 महीने की बच्ची, साल भर की बच्ची, 2 महीने की बच्चियों के साथ जो ये घटनाएं हो रही हैं, उनको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? वो बच्ची ऑलरेडी एक ट्रॉमा से गुजर रही है, उनका परिवार ट्रॉमा से गुजर रहा है। आप उनको डेली कोर्ट में हियरिंग करा के तारीख पे तारीख आप दोगे? एक मर्डर केस हुआ था 2018 में, वो बुजुर्ग धनी राम वर्सेस इलाहाबाद के हाई कोर्ट में ये केस चला था। वो बुजुर्ग 100 साल का हो गया, द अक्यूज्ड वाज 100 इयर्स ओल्ड, तब जाके 42 साल तक वो कोर्ट का केस चला था। तो जो पीड़ित थे वो परिवार तो अब रहे नहीं, तो अब आप फांसी चढ़ा के या कोई एक्शन लेके करोगे क्या? सिर्फ आईपीसी का नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता और बड़े बड़े टर्म्स दे देने से आपका सिस्टम नहीं सुधरेगा। और यही जनता में भी आक्रोश है, तो वकीलों में भी आक्रोश है, क्योंकि वो भी पूरा दिन पेपर वर्क, कोर्ट के चक्कर और यही सारी चीजें कर रहे हैं। तो सिस्टम हैज टू बी देयर मैम। एआई की हम बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन हम बदलना ही नहीं चाहते हैं। ना जजेस बदलना चाहते हैं, ना सिस्टम बदलना चाहता है, कोई भी बदलना नहीं चाहता। चल रहा है 9 से 5 का सरकारी काम चल रहा है, जज साहब आज आएंगे, कल नहीं आएंगे, और इसी तरीके से 6 करोड़ से ज्यादा केसेस पाइलअप होते जा रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी रिसेंटली मेरा भी साकेत कोर्ट जब चक्कर लगा था, तो जाना जाता है कि जो मेरे केस की सुनवाई कर रही थी वो शी इज नोटोरियस टू टेक शॉर्ट लीव्स। और विनोद सर, मेरा सवाल आपसे है, आप थोड़ा पैटर्न देखिए। रंजन गोगोई काफी सरकार के जो भी फैसले होते थे उनके ऊपर कटाक्ष करते थे, उसके अगेंस्ट कई बार गए हैं, और लास्ट में राम मंदिर के लिए जब उन्होंने अच्छा वर्डिक्ट दिया तो उनको राज्यसभा भेज दिया गया। अभी जो गवाई थे, जस्टिस गवाई, उनके ऊपर जूता फेंका गया। और अभी जो सीजेआई सूर्यकांत ने एक कॉकरोच की बात कर दी, उस पे पूरा अभी भी आंदोलन चल रहा है, उसको पूरा कनेक्ट कर दिया उन लोगों ने नीट इशू से। सोनम वांगचुक आज के डेट में 13वां दिन हो चुका है, अब सेलिब्रिटीज आके बोल रहे हैं कि अरे जब मर जाएंगे तब ध्यान रखेंगे क्या। तो आप देखिए कि जजेस सुवो मोटो कॉग्निसेंस नहीं ले रहे। अभी हमने जस्टिस गिरिवाला सिंह का तो हाल देख ही लिया कि ये तो ऐसे तो लोग जज पास कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बैठे। मैं तो कितनी बार अपील की कि पूरे के पूरे आप उनके जो भी करियर के केसेस हैं आप स्क्रूटनाइज कीजिए और देखिए कि उसमें बायस तो नहीं, क्योंकि शी इज अ सिक माइंडसेट, विकृत मानसिकता की औरत है वो। और मतलब अगर आप एक जज की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जैसे विनोद सर मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि सीजे सूर्यकांत कहते हैं कि अरे ये तो बच्चे हैं, ये तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप निग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं किसी जनरेशन के इश्यूज जहां पर उनके अंदर इतनी ताकत आ गई है फ्रॉम बांग्लादेश टू नेपाल कि वो सरकारें पलट रहे हैं। यहाँ पर मतलब मैं जिनसे भी बात करती हूँ 10 में से 8 लोग मुझे ये बोल देते हैं कि अरे जेनजी तो ऐसा है, जेनजी तो वैसा है। आप जेनजी जेन वाई पर मत जाइए। अरुण जेटली भी कभी स्टूडेंट लीडर हुआ करती थी और इन लोगों ने क्रांति की है। रेखा गुप्ता हमारी प्रेजेंट सीएम, उनकी अलका लांबा के साथ फोटोज हैं डूसू का शपथ लेते हुए। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर जनरेशन में आक्रोश है, आपकी जनरेशन में आक्रोश है, मेरी जनरेशन में आक्रोश है, पर ये बात जजेस क्यों नहीं समझ पा रहे विनोद सर? तो ये जो आपने बताया, जो तरह तरह के जो मामले आए हैं या जजों के जो बयान रहते हैं जो कंट्रोवर्शियल रहते हैं, जैसे कॉकरोच बोल दिया, पूरी युवा पीढ़ी या जो बेरोजगार पीढ़ी है जो कि नौकरी नहीं जिनको मिली या जो बेरोजगार हैं तो उनको कॉकरोच बोल दिया, तो पूरे सिस्टम पे ही आपने सवाल उठा दिया। तो ये जो इसलिए आज जो सम्मान, जो विश्वसनीयता है या जजों के प्रति या कोर्ट के प्रति जो सम्मान है वो एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गया आम लोगों में। और आप सोशल मीडिया पे देखिए कि कोर्ट को क्या कहा जा रहा है। आप किसी भी मुद्दे पे जो न्यूज आता है उसके कमेंट में जाके पढ़िए तो उसमें कोर्ट को कोठा बोला जा रहा है। तो ये तो सम्मान है। तो अगर आपका जो बिहेवियर है, आपके जो फैसले हैं,
या आपके जो बयान है, जजों के जो बयान है, वो खुद ही इतने कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो लोगों के मन में अगर विश्वास ही नहीं है किसी के प्रति, तो आप कैसे आप कह रहे हैं कि ये मुझे मीड लॉर्ड कहो या कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, तो ये तो खुद ही अपनी गरिमा को खुद ही गिराया है। और अगर मीड लॉर्ड क्यों कहा जाए, ये तो जो अभी लोकतंत्र है, इतने साल के बाद अभी भी जो सरकार है वो ब्रिटिश के जो अवशेष है ब्रिटिश शासन के, उसको हटा रही है। तो अब जो मीड लॉर्ड है या न्यायमूर्ति या इस तरह के शब्द जो हैं वो ब्रिटिश शासन के याद दिलाते हैं, तो उसको क्यों इतना एक और है सवाल कि एक तो ब्रिटिश शासन का जो अवशेष है उसको अदालतों में क्यों रखा जाए, और उस तरह से जो प्रक्रिया है कि एक न्याय मिलने के लिए कि आपको एक वकील करना पड़ेगा और एक जटिल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उसमें इतनी लंबी क्यों सुनवाई होगी? अगर कोई पीड़ित है अपनी शिकायत एक सादा कागज पे लिख के क्यों नहीं भेज सकता, और उस पर क्यों नहीं सुनवाई हो सकती है? क्यों इसके लिए पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है, इतने कोर्ट के फी होते हैं और 10 तरह के उसके डेट पड़ते हैं, और अदालतों का तो आज का काम है डेट ही देना होता है। जैसे ही आपकी कार्रवाई शुरू होगी आपको डेट देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उस पे क्या फैसला होना है इस पे नहीं, क्या मामला है इस पे नहीं बहस होगी, इसका डेट क्या पड़ेगा। दोनों से पूछेंगे अच्छा अगला डेट क्या दें, सबसे पहला सवाल यही होता है दोनों से कि अच्छा आ गए दोनों, हाँ तो अगला डेट क्या दे दे। अरे तो बुलाए क्यों है? अब 5 महीने 10 साल के बाद बुलाते हैं, एक ही बार बुलाते हैं ना। जब आपको डेट ही देना है, जो आदमी गांव में रह रहा है वो किस तरह से, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, वो किस तरह से अपने खर्चों की कटौती करके कोर्ट पहुंचता है, और वहां जज नहीं मिलते हैं, पता चला कि सुनवाई टल गई या फिर डेट मिल गया, तो उससे अच्छा आप 10 साल के बाद ही उसकी सुनवाई करूंगा, एक ही बार करिए, 1 घंटे में आप सुनवाई पूरी कर दिए। क्या मतलब क्या है? हाँ अच्छा अगला डेट कब देना है? अरे ये क्या ये कोई न्याय व्यवस्था थोड़ी है कि आप इतना लंबा जानबूझ के समझिए कि इश्यूज तो हर कोई, जरा सा भी इंडिया में अगर किसी को मतलब प्रॉब्लम होती है किसी से, वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, लेकिन और हर घर चाहता है, निशा मैम आप अग्री करेंगे कि जरिया बन गया है कि अगर एक निर्दोष आदमी है उसको आप फंसा दीजिए, कोर्ट के चक्कर लगवाइए। कहते हैं ना कि ठीक है मैं तुमको कोर्ट में घसीट लूंगा, कैसे घसीट लोगे? अगर निर्दोष है उसको भी घसीट लिया जाता है। इवन कई बार जो फर्जी मामले आते हैं जिसमें दहेज को लेके या घरेलू हिंसा के भी आते हैं, जिसमें पूरे परिवार को घसीट लिया जाता है, और जज को पता है। एक मामला था प्रियदर्शनी मट्टू का, जिसमें जज ने खुद बोला कि मुझे पता है कि तुमने रेप किया है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं बन रहा है, मतलब पुलिस ने कुछ सबूत मिला। मतलब एक जर्नलिज्म में लाइन होती है ना कि अगर बाहर बारिश हो रही है, आप विंडो से बाहर देखिए, आप ये मत पूछिए कि दिन है कि रात है या बारिश हो रही है। बट मतलब मेरा सवाल है कि हर घर में हम देख रहे हैं कि लॉयर बनना एक बहुत ही फीसिबल ऑप्शन है, 20-30 साल से ये चलन है। मेरे भी घर में मेरी एक छोटी बहन है और उसको लॉयर बनाने के लिए मेरी मामी ने एडमिशन कराया, कानपुर यूनिवर्सिटी में कराया, और जितने पैसे लगते 10-10 लाख बच्चे लगाते हैं 5-5 साल की पढ़ाई करने के लिए, तो 2 लाख का एवरेज आप समझिए कि 1 साल का बच्चा स्पेंड कर रहा है। वो पूरी 500 पेज की कॉन्स्टिट्यूशन को कंटेस्ट कर रहा है, और जब वो लीगल प्रोसेस में जा रहा है, जैसे प्रबल प्रताप जैसा बच्चा अगर वो लॉयर बन रहा है तो उसको कितना मिलेगा एक हियरिंग का? 3,000-4,000। उसको एक केस साइन करने के लिए 10,000 मिलेगा। तो और अगर कहीं पे इंटर्नशिप करेगा उतना ही पैसा मिलेगा, कहीं पे अगर परमानेंट लग जाएगा तो 25,000 मिलेगा। तो लिटिगेशन में तो पैसा ही नहीं है, और कॉर्पोरेट में कोई टाइमिंग नहीं है। कॉर्पोरेट में मैंने देखा है कि लोग 104 के बुखार में भी फाइलें बंद नहीं कर पा रहे हैं कि इतना लोड है, इतना वर्क प्रेशर है। तो निशा, मेरा यही सवाल है कि मतलब न्याय तो सबके लिए होता है, अगर भगवान का दरवाजा सबके लिए होता है, सब भगवान से न्याय मांगने जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी न्याय का मंदिर कहा गया है। तो न्याय के मंदिर में एंट्री के लिए इतनी बड़ी फीस क्यों? मैम देखिए, ये सारी चीजें हम इंसानों ने ही बनाई है, और जो हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं ये उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल आपको कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में ही दिख जाएगा। एक फोटोकॉपी करने से लेके एक ऑर्डर पास करने तक
जितने पैसे, जैसे कि विनोद सर ने बताया कि लोग अपनी जगह जमीन बेच के एक कोर्ट केस लड़ने आते हैं। सो ये भ्रष्टाचार तो नीचे से ही शुरू हो जाता है। आप मेरी फाइल ऊपर करा दो, आप मेरी तारीख लगवा दो, तो मुंशी जो होते हैं या जो और काम करने वाले लोग होते हैं, 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, उसका शेयर जाता है। सो मैम, ये कमाने का एक जरिया बन चुका है। हम बात करते हैं कि पढ़े लिखे वकील आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो जो आपने जैसे बताया कि इतना सारा एक्सपेंडिचर हम एजुकेशन पे लगा रहे हैं एक वकील बनने के लिए, लेकिन उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है नहीं। वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है? ऐसे ही आ रहा है कि आप इसकी फाइल इधर से उधर करो, केस को खींचो। आप केस को खींचोगे, पर हियरिंग में आपके कुछ ना कुछ पैसे बनते रहेंगे। जजेस भी उसी तरीके से चले जा रहे हैं। सो जैसे विनोद सर ने शुरुआत करी थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो यही होता जा रहा है। एक इंसान, मैंने तभी बात करी मैम कि एआई आ गया है तो चीजें वर्चुअल होनी चाहिए। जो हम कॉज लिस्ट की बात करते हैं, ई कोर्ट्स की बात करते हैं, अगर लोगों को पहले से ही पता हो या वकीलों को पहले से पता हो कि तारीख आज की है, आज जज साहब छुट्टी पे नहीं है, बैठेंगे, तो ये बहुत सारा सिस्टम सॉल्व हो जाएगा। लोग अपना काम छोड़ के और अपना सारा एक्सपेंस लगा के कोर्ट नहीं पहुंचेंगे। और क्योंकि ये सारी सिस्टम्स को मैम, तारीख, अगर आप कोर्ट पहुंचते हो, आप कोई जरूरी तो नहीं कि आप 5 किलोमीटर की डिस्टेंस से जा रहे हो। कोई लोग दूर दूर से आ रहे हैं, ट्रेन, फ्लाइट, जो भी है, किस हालात में वो कोर्ट पहुंच रहे हैं। और आपने बहुत सही कहा कि आई विल सी यू इन अ कोर्ट। अगर मुझे आपसे दुश्मनी निकालनी है तो मुझे डेफिनेटली आपके ऊपर एक केस करना चाहिए, ताकि आप इतने परेशान हो जाए कि आप कहो कि भाई इससे अच्छा तो मेरे साथ अलग तरीके से इंसान दुश्मनी निकाल लेता। तो आज की डेट में अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसे कोर्ट में उसके ऊपर कोई केस लगा दो। और यही होता आ रहा है मैम, जो डॉरी की हम बात कर रहे हैं, जो मैट्रिमोनियल केसेस की हम बात कर रहे हैं, दो लोग साथ नहीं रहना चाहते हैं, उनको पता है वो साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि सबको पता लग गया है, सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्सपोजर दे चुका है कि हमारा हक है। हमें, अगर मैं फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, हमारा हक है, मुझे तो एलिमनी चाहिए जहां मैं कर भी सकती हूँ, जहां मैं सक्षम हूँ, जहां मैं अपना भरण पोषण पालन सब कुछ सक्षम हूँ। हम इक्वालिटी की भी बात करते हैं, बट स्टिल हम एलिमनी पे डिपेंड करते हैं। हम सामने वाली पार्टी को मेल्स भी मेंटेनेंस मांग रहे मैम, मेल्स भी मेंटेनेंस मांग रहे। जहां पर एक पार्टनर ज्यादा कमा रहे, जो दूसरा पार्टनर है वो एक लीच का काम कर रहा है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। और विनोद सर, मेरा यहाँ पर यही सवाल है कि मतलब जो लीगल प्रोसेस है उससे अगर लोगों का विश्वास उठ जाएगा, फिर हम एक इनकाउंटर की राजनीति देख रहे हैं कि बस आप इंस्टेंट वो कीजिए, क्योंकि अदरवाइज क्या है कि लॉ इज मेड फॉर लॉयर्स बाय द लॉयर्स, रिटन बाय समबडी हु अंडरस्टूड लॉ, एंड यू नो जो लैंग्वेज है आप और मैं डिकोड नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। तो मतलब अब न्याय जो है वो किसके हाथ में है फाइनली? हाँ, वही तो है कि न्याय जो है अमीरों के हाथ में है या प्रभावशाली जो लोग हैं उनके हाथ में है। जो गरीब है, जो आम लोग हैं, उनको तो न्याय मिलता है, उनके हाथ में तो है ही नहीं। जो अमीर आदमी है, जो BMW से कुचल दे, भी पुलिस वालों को कुचल देता है, उसको उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो और दूसरे मामले की तो छोड़िए, पुलिस वाले की जब कोई हत्या कर दे उसमें नहीं होता है, तो आम लोगों की क्या बात है। तो न्याय तो क्लियर यहाँ दिखता है कि न्याय किसको मिलता है और कौन न्याय को लंबा खींच लेता है। वो जैसे बोला कि भाई किसी को परेशान करना है तो आप कोर्ट में घसीट लो। अभी तो एक जो एक्ट्रेस है, जो भाभी जी घर पे हैं, उसने तो खुद ही स्वीकार किया कि मुझे जब प्रोड्यूसर से पैसे नहीं मिले तो मैंने उस पर रेप का आरोप लगा दिया और उसको कोर्ट में घसीट लिया। उसके बाद उसने तुरंत पैसे दे दिए। तो जो इस तरह के फालतू मामले हैं वो आज कोर्ट में या उसमें ज्यादा जा रहे हैं, और जो सही मामले हैं वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो जहां रियल में जरूरत होती है न्याय की, वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो आम आदमी, गरीब आदमी है, ये भी है ना, आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस एक लॉ देगा और बोलेगा कि हम आपको एनसीआर काट के दे देते हैं, आप लॉ मतलब आप अपना लीगल केस कर दो। अब सर, सबके पास डीप पॉकेट्स नहीं है, सबके पास घर में कोई चाचा ताऊ नहीं है जो लीगल केस कर सके। अब देखिए, सोनम रघुवंशी वाले मामले में, जो राजा रघुवंशी में, उसमें हुआ टाइपो एरर के कारण उसको जमानत मिल गई।
लेकिन उमर खालिद या बहुत से ऐसे लोग हैं, शर्जील इमाम या और भी हैं, जो कि ये तो खैर नॉन केस है। बाकी जो 2-2 हजार रुपए के या छोटे छोटे मामले को लेकर के जेल में बंद है, बरसों से बंद है, जिन पे कोई पहली सुनवाई ही नहीं हुई। तो उस तरह के मामले में तो इसके यही साबित होता है ना कि आपके टाइपो एरर के मामले करके आप बच जाइए। निठारी कांड में आखिर उन दोनों को छोड़ दिया गया, तो आखिर जो मरे बच्चे वो कैसे मरे? जज को तो ये सवाल उठाना चाहिए था कि इसकी जांच दोबारा करो। छोड़ दिया, ठीक है, वो दोनों अपराधी नहीं है, तो अपराधी तो कोई तो होगा। मर्डर अगर हुआ है 10-50 बच्चों का, 20 बच्चों का, तो कहीं ना कहीं किसी ने तो अपराध किया होगा। सर करो हटाओ दूसरा केस, काम चलाओ हो चुका है। निशा आप कुछ कह रहे थे? वो अपराधी वो नहीं है, ठीक है, मान लिया, लेकिन अपराधी तो कोई तो होगा। किसी का रेप हुआ तो कोई तो रेप किया होगा ना। अगर रेप साबित होता है या किसी का मर्डर होता है या कुछ भी होता है, तो आप उसको तो छोड़ दिया आपने। तो आखिर आप जज हैं, आपका पास सब कुछ खबर है, तो आपने क्यों नहीं पुलिस को दिया कि इसका जो असली अपराधी है? आप खुद बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि तुमने ही रेप किया, लेकिन फिर भी मैं तुमको छोड़ता हूं क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं है। तो आप पुलिस को क्यों नहीं डांट फटकार करते हैं या फिर से कि भाई तुम सबूत लाओ? यहाँ टाइपो एरर के कारण आप किसी जो मर्डर हुआ उसको जमानत दे देते हैं। आप पुलिस को क्यों नहीं डांट फटकारते हैं या उसको निर्देश देते हैं कि फिर से तुम दुरुस्त करके आओ? अभी उज्जवल निकम का मैंने सुना कि 17 मामले में उन्होंने फांसी की सजा, मृत्यु दंड की सजा सुनाई। उसमें केवल 2 मामले में मृत्यु दंड हुआ और बाकी 15 मामले या ज्यादा ही मामले, मतलब उसमें राष्ट्रपति ने उस मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसको मृत्यु दंड नहीं दिया गया क्योंकि वो टाइम लैप्स कर गया, उस टाइम से ज्यादा हो गया। तो इसकी गारंटी इसको कौन सुनिश्चित करेगा? अगर कोई यहाँ गड़बड़ी हो रही है तो इसको सुनिश्चित तो आप करेंगे ना। इतने सालों से यहाँ फ्रॉड के केस चल रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, इसका कोई सुनवाई नहीं है। बिल्डर्स जो है करोड़ रुपया लेकर के लोगों के हड़प करके और बैठ जाते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मर्डर हो जाए उसके लोगों का पैसा सर मकान मेहनत करता उठे क्या? बुलडोजर से मकान गिराए जाते हैं, चिंता भी जताते हो तो उसको रोक नहीं लगा सकते हो। ये जो फर्जी मुठभेड़ हो रहे हैं उसमें आप बोल भी रहे हैं कि चिंता भी जता रहे हैं कि इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता है। लोग क्यों उस पे कर रहे हैं? उस पे कोई आप कानून बनाएंगे तो उसको लागू करने की भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। किसी को जमानत मिल जाती है, उसको जमानत मिलती नहीं है कि नहीं मुझे तो उसकी ऑर्डर नहीं मिला, जमानत की कॉपी नहीं मिली, तो उस चीज को कौन सुनिश्चित करेगा? अगर न्याय आपने दिया, चलिए किसी मामले में न्याय दिया है और वो अभी भी जेल में बंद है, कई ऐसे ही मामले हैं जिसमें उसको जमानत मिल गई या बरी हो गया, फिर भी वो जेल में बंद है कि नहीं मुझे तो अभी कॉपी नहीं मिली है, तो या पुलिस जो है पहले ही मामला, फर्जी मामले में भी किसी को गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दे या लॉकअप में ही बंद रखे। तो इस तरह के बड़ा भी बहुत ही, मैंने 1-2 वकील से बात की कि उन्होंने तो ये कहा कि सबसे दुनिया का सबसे खराब न्याय व्यवस्था अगर कहीं है तो भारत में है। तो ये तो हमारे लिए शर्मनाक है कि अगर लोग कोर्ट को कोठा बोल रहे हैं और खुलेआम बोल रहे हैं, तो इस तरह का आपका बिहेवियर है, इस तरह के फैसले हैं या लोगों को न्याय नहीं मिलता है तब तो बोल रहे हैं ना। तो इसमें कौन सुधार करेगा? या तो न्याय व्यवस्था जो है, न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुधार करे या सरकार सुधार करे उसमें, तो उसकी तरफ तो कोई पहल नहीं हो रही है। तो अब देखते हैं क्या होता है सर, क्योंकि देखिए न्यूटन ने एक लॉ दिया था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मैं तो इसको सिंपली ऐसे ही सम अप करना चाहूंगी कि आपका जो न्याय का सिस्टम है वो इतने सालों से, इतने जनरेशन से लोगों को प्रताड़ित कर चुका है कि अब तो आक्रोश है वो एक्चुअली न्याय के दर पर पहुंच चुका है और वायरलिटी के जमाने पे रीशेयर और रीपोस्ट बन चुका है। प्रबल प्रताप के फ्यूचर का क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो लीगल सिस्टम है उसको अपने में बहुत एक सुधार लाना पड़ेगा। जो ये बाप दादा की एक तरीके से जागीर बन चुकी है,
कलोजियम सिस्टम या आपका बैकलॉग ऑफ केसेस, या आपने गेट कीपिंग कर रखी है कि यही सर्टेन इंसान इसी एग्जाम के बाद या इसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आगे बढ़ेगा, तो आप जस्टिस को डिले कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं और एक तरीके से डिमिनिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारे गेस्ट्स ने कहा। और इस चर्चा के लिए मतलब मुझे लगता है कि ये ओकेजन जो है, हमें ये चर्चा करने के लिए बहुत ही एप्ट ओकेजन है, क्योंकि जो जेनजी है उनका आक्रोश हट रहा है और अब हमें ये देखना होगा कि कैसे हमें सिस्टम को दुरुस्त कर सकते हैं। मैं आप दोनों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इस डिबेट में जुड़े, और ऐसे ही और खबरें देखने के लिए आप